हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज हम बात करेंगे रैशनल फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पर कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल एग्जांपल के द्वारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, जो कि 1/x है। ठीक है, अब इसका लिमिट मुझे जानना है x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर कि क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन के लिए हम ग्राफिकल अप्रोच का हेल्प लेंगे, क्योंकि अगर आपको फंक्शन का ग्राफ के बारे में पता है तो आप फंक्शन की कोई भी पॉइंट पर लिमिट इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। इस फंक्शन का ग्राफ कुछ आपको दिखने में ऐसा लगेगा। अब इसका ग्राफ मैंने कैसे ड्रॉ किया है तो इसके बारे में हम जानेंगे जब हम कैलकुलस को अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। जब हम डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल को हम पढ़ेंगे, तब हम कोई भी रेशनल फंक्शन का ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बने रहिए। सोच लीजिए कि मुझे ये सब पहले से पता है। तो चलिए, ये 1/x का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ से मैं कैसे ये इन्फिनिटी पर लिमिट कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ पर कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, कि जब आप x को वेरी वेरी लार्ज नंबर पॉजिटिव नंबर आप चूज़ कर रहे हैं, वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, तो आप क्या देख रहे हैं कि मेरा जो फंक्शन का जो ग्राफ है और एक्स एक्सिस के बीच में डिस्टेंस घटता जा रहा है, और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो जाएगी अगर आप एक्स को बहुत ही लार्ज पॉजिटिव नंबर चूज़ करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आप वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1/x का जो ग्राफ है और इस एक्स एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो छोटा सा डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस आस्ते आस्ते घटता हुआ जीरो के नज़दीक पहुंच जाएगा। तो हम इसी ग्राफ से हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1/x आपका क्या होगा, जीरो। और आप इसको थोड़ा सा एनालिटिकली भी सोच सकते हैं कि अगर मैंने x बहुत बड़ा लार्ज नंबर चूज़ किया तो 1/वेरी लार्ज नंबर क्या हो जाएगा, 1/वेरी वेरी लार्ज नंबर इज क्लोज टूवर्ड जीरो। ठीक है, तो इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ की जो वैल्यू आएगी कि आप जैसे जैसे x को इन्फिनिटी की तरह ले जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरह, आपका जो 1/x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आप x देखिए पॉजिटिव एक्सिस में वैल्यू आप चूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो जीरो के बहुत ही करीब होगा। ठीक है, सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि आप x की वैल्यू नेगेटिव चूज़ कर रहे हैं और वेरी वेरी लार्ज नेगेटिव नंबर का आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1/x का। तो यहाँ पे भी वैल्यू जीरो के नज़दीक होगा, लेकिन वो नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो जब हम जान चुके हैं कि 1/x की लिमिट प्लस माइनस इन्फिनिटी पर क्या होती है, तो सिमिलरली अब हम लिमिट की थ्योरम यूज़ कर हम बहुत सारे ऐसे फंक्शन का हम लिमिट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल सिंपली हो गया कि 1/x²। अब 1/x² की लिमिट हम कैसे निकालेंगे? तो इसका लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इन्फिनिटी, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1/x इंटू 1/x। अगर अभी हम लिमिट का अगर प्रोडक्ट रूल यूज़ करें तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आपको दोनों फंक्शन का, इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, तो चलिए यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है, यहाँ पे मैं इसको कोई और फंक्शन पकड़ लेता हूँ कि जी ऑफ एक्स,
और इसको मैं पकड़ लेता हूँ एच ऑफ एक्स, तो मेरा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपको जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की लिमिट जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं अगर आपको पता है तो सिंपली प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1/x की लिमिट मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इंटू लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1/x, जो कि मेरा वैल्यू आएगा जी। ऐसे आप 1/x³ का निकाल सकते हैं, 1/x⁴ का निकाल सकते हैं, ऐसा करके हम बहुत सारे फंक्शन का लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप जितने फंक्शन का आप लिमिट जानेंगे तो आप सारे लिमिट की थ्योरम यूज़ करके आप मोर एंड मोर फंक्शन का आप लिमिट निकाल सकते हैं। चलिए रेशनल फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब रेशनल फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं आर ऑफ एक्स। रेशनल फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, दो पॉलिनोमियल का रेशियो होता है। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स मेरा एक पॉलिनोमियल है और जी ऑफ एक्स भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब रेशनल फंक्शन की लिमिट अगर आपको इन्फिनिटी पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ रेशनल फंक्शन, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जो डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल है, ठीक, इस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगा उस टर्म से मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड देना है। तो चलिए इसको समझते हैं, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। एग्जांपल लेता हूँ रेशनल फंक्शन का, जैसे कि x/x² + 1। अब इस फंक्शन की लिमिट मुझे इन्फिनिटी पर एवेलुएट करना है कि r ऑफ x। अब इसका मैं क्या करूँगा, तो मैं देखूंगा ये मेरा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, g ऑफ x, इसको क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में मेरा कौन से टर्म में हाईएस्ट पावर ऑफ x है, कि देखिए ये मेरा टर्म है जो हाईएस्ट पावर ऑफ x कंटेन करता है। अब इस टर्म से मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/x² प्लस 1/x², ठीक है। अब जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया है तो इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x/1 प्लस 1/x²। अब इतना करने के बाद बस कुछ ही स्टेप बाकी रह गए। अब मुझे इनका लिमिट जानना है, तो हम यहाँ पे डिवीजन थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मुझे अगर इसका लिमिट पता है, इसको एक फंक्शन में चूज़ कर लूँगा और इसको एक फंक्शन में चूज़ कर लूँगा। अगर इन दोनों की लिमिट मुझे पता है तो मैं यहाँ पे सिंपली डिवीजन थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। और डिवीजन थ्योरम यूज़ करने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि नीचे जो फंक्शन होगा उसका लिमिट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे पूछ देता हूँ, इसको ऊपर लिख लेता हूँ। इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x/1 प्लस 1/x²। अब इसका लिमिट मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए ऊपर का फंक्शन का तो लिमिट आपको इन्फिनिटी पर पता ही है, 0 है, तो ऐसे भी आंसर 0 ही हो जाएगा। और नीचे का फंक्शन का लिमिट फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर योर सेक। तो हम तो नीचे का फंक्शन का लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरा g ऑफ x क्या हो गया, 1 प्लस 1/x²। अगर इसका लिमिट मुझे निकालना है इन्फिनिटी पर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एडिशन थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि 1 को एक कांस्टेंट फंक्शन पकड़ सकता हूँ, 1/x² को मैं
एक और फंक्शन पकड़ सकता हूँ। अब दोनों फंक्शन का लिमिट मुझे पता है। कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट आपका कांस्टेंट होता है और 1/x² की लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर मुझे पता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस लिमिट का आंसर क्या हो गया 0/1, जो कि आपका 0 है। ठीक, तो ऐसे करके हमको रेशनल फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे रेशनल फंक्शन के केस में 3 केस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस, अगर न्यूमरेटर पोलिनोमियल, ठीक है, का डिग्री, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये एक केस हो गया। तो पहला जो मैंने एग्जांपल बताया था, ठीक, जो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि x/x² + 1, इसमें देखिए न्यूमरेटर की डिग्री कितना है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपको पता ही है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो अपर जो ये x जो पोलिनोमियल है इसका डिग्री क्या है 1। सिंपली नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है 2। तो इस केस में हमने क्या देखा कि ऐसे केस में आपका अगर रेशनल फंक्शन का लिमिट आप इन्फिनिटी पर निकालेंगे वो हमेशा आपको 0 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इस केस में हम एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि इस केस में अगर न्यूमरेटर, अगर आपका रेशनल फंक्शन में ये केस बना तो उसका लिमिट इन्फिनिटी पर क्या होगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ये रेशनल फंक्शन ऑफ एक्स से आप पकड़ लीजिए x² + 2/x² + 3। सिंपल केस लेता हूं क्योंकि आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, 2x + कुछ भी लिखिए। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या करना है, अब प्रोसीड्यूर वही रहेगा कि डिनोमिनेटर का मुझे देखना है कि डिनोमिनेटर पोलिनोमियल का टर्म जो हाईएस्ट पावर ऑफ x कंटेन करता है उसी टर्म से मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे मेरा क्या हाईएस्ट कौन सा टर्म हो गया, ये टर्म, मुझे x² से अपर और लोअर पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा x² + 2/x² + 3/x²। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा 1 + 2/x² 1 + 3/x²। ठीक है, अब अल्टीमेटली मुझे इसका लिमिट निकालना है, ये लास्ट पोर्शन का, इसका लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं। इसका लिमिट क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/x² 1 + 3/x²। अब देखिए इस केस में तो सेम हम डिवीजन थ्योरम का यूज़ करेंगे लिमिट का, कि ये जो अपर फंक्शन है इस फंक्शन का, इसको हम f(x) लिख लेते हैं और लोअर फंक्शन को हम g(x) लिख लेते हैं। अब इन दोनों की लिमिट अगर मुझे इन्फिनिटी पर पता है तो मेरा काम बन गया। तो f(x) का लिमिट देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं लेकिन आप इजीली निकाल सकते हैं। f(x) का लिमिट क्या होगा, अगर हम इसी फंक्शन को सोचें 1 + 2/x², अब इसमें देखिए आप फिर एडिशन थ्योरम लगा सकते हैं जैसा मैंने पहले किया था। यहाँ पे 1 हो गया तो 1 की लिमिट आपको पता है 1, और 2/x², यहाँ पे आप फिर प्रोडक्ट थ्योरम लगा सकते हैं 2 × 1/x² करके। ठीक है, तो प्रोडक्ट थ्योरम आपको पता है 2 की लिमिट 2 होगी और 1/x² की लिमिट इन्फिनिटी पर क्या होती है 0। तो ये टर्म आपको क्या देगा 0। तो आप ऊपर वाले की लिमिट क्या होगी 1। सिमिलरली आप सेम तरीके से अगर इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो आपको भी इसका भी लिमिट आपको 1 मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो गया 1। तो केस 2 में आपने क्या देखा, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के साथ सेम हो गई तो आपको रेशनल फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पर 1 मिलेगी।
अब आ जाइए थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होता है कि अगर केस 3 डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इस केस में क्या होगा? तो इसका भी एग्जांपल लेते, सिंपल केस कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इस केस में क्या होगा? तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। हमको देखिए, हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर जो टर्म कंटेन कर रही है उसी टर्म से मुझे अपर और लोअर को डिवाइड देना है। यहाँ पे एक्स क्यूब से मुझे नहीं डिवाइड देना है, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर का ख्याल रखना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। अभी आपको इसका ही लिमिट निकालना है। तो इसका लिमिट आप कैसे निकालेंगे? इसका लिमिट देखिए सेम, मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए लोअर पोर्शन का लिमिट निकालना तो बड़ा इजी है, क्योंकि यहाँ पे 1 एक फंक्शन है, 2 बाई एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जो पहले मैंने निकाला है। इस पार्ट का लिमिट क्या होगा 1। अभी अपर पार्ट में आ जाइए, तो अपर पार्ट में भी हम एडिशन थ्योरम लगा सकते हैं। ये पार्ट हो गया आइडेंटिटी फंक्शन और ये आपको 1 बाई एक्स स्क्वायर फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन का लिमिट क्या होता है, आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इस पार्ट का लिमिट कैलकुलेट करता हूँ जो कि मेरा एफ ऑफ एक्स पकड़ता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स मुझे निकालना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। सिंपली अगर एडिशन थ्योरम लगाया तो मुझे एक्स आइडेंटिटी फंक्शन की लिमिट पता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका लिमिट तो मुझे पता है जो 0 है, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा सिंपली इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है। तो अगर थर्ड केस में क्या देखा, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो आपको रेशनल फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पर इन्फाइनिटी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं एसिम्पटोट्स की। एसिम्पटोट क्या होता है? तो एसिम्पटोट एक फिक्स्ड लाइन होती है, जो लाइन और मेरे जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है, फंक्शन के ग्राफ और उस लाइन के बीच में जो दूरी होगी वो घटती रहेगी जितना आप ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो सिंपल जैसे मैंने जो पहले डायग्राम लिया था 1 बाई एक्स का, तो यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ करना चाहूँगा कि 1 बाई एक्स की ग्राफ क्या थी। मैं एक ही पोर्शन का ड्रॉ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिमिलरली आपका थर्ड क्वाड्रेंट भी होगा। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ में, ये हो गया 1 बाई एक्स की ग्राफ। तो आप क्या देख रहे हैं, जितना आप ओरिजिन से दूर जा रहे हैं, ओरिजिन से दूर आप दो साइड में ही जा सकते हैं। एक हो गया कि आप एक्स एक्सिस में और एक आप वाई एक्सिस में, मतलब फंक्शन में जितना ओरिजिन से दूर जा रहे हैं। ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, ये फंक्शन और ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसके बीच में दूरी घट रही है। तो मैं इस एक्स एक्सिस को क्या बोल सकता हूँ, एसिम्पटोट। ठीक है। सिमिलरली इस वाई एक्सिस को भी मैं एसिम्पटोट बोल सकता हूँ। तो ये मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया और ये मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखता हूँ कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स y equal to b is a horizontal asymptote of the graph, of the function f of x if limit x tends to
प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। तो मैं एक रेशनल फंक्शन ले लूँगा यहाँ पे, जो कि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई एक्स क्यूब सॉरी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये मेरा फंक्शन हो गया, इसका मुझे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेशन क्या था? मुझे इसका लिमिट निकालना पड़ेगा x टेंस टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, जब मैं x टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालूंगा, और अगर मुझे इसका इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट मिलती है, ठीक है, तो y इक्वल टू दैट कांस्टेंट आपको एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वही स्ट्रेट लाइन मुझे मेरे ये फंक्शन का एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगा। चलिए इसका लिमिट कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर का हाईएस्ट टर्म से डिनोमिनेटर का टर्म जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कंटेन करता है उससे डिवाइड देना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 प्लस 2/x प्लस 3/x स्क्वायर बाई 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका लिमिट कैलकुलेट करना है, जो मैं डिवीजन थ्योरम यूज़ करूँगा, अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन की लिमिट मैं कैलकुलेट करूँगा। तो लोअर फंक्शन बड़ा इजी है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1/x स्क्वायर, जिसका आंसर आपको पता है 1 है। अपर फंक्शन का क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन है, 1 2/x एंड 3/x स्क्वायर। तो 1 का लिमिट तो 1 हो जाएगा, 2/x की लिमिट सिंपली आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और 3/x स्क्वायर की लिमिट भी आपकी 0 हो जाएगी। तो इसका मैं फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। लिमिट मैं यहाँ पे सिर्फ अपर फंक्शन की बात कर रहा हूँ। इसको मैं अलग लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2/x प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3/x। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू 1/x आप सोच सकते हैं। मैं इसको ऐसे नहीं भी लिख के मैं 2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 का लिमिट 2 है, 1/x की लिमिट 0 है, तो ये पोर्शन आपको 0 देंगे और ये आपको 1 देगा। तो टोटली इस रेशनल फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 1। ठीक, अब एज पर द डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो लाइन है y इक्वल टू 1, ये लाइन क्या बन जाएगी, इस फंक्शन की हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। इसका मतलब कि x जैसे जैसे मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरह जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नेगेटिव इन्फिनिटी का भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, जैसे जैसे मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरह जा रहा हूँ और या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरह जा रहा हूँ, तो मेरा ये जो रेशनल फंक्शन है, ये फंक्शन की लिमिट 1, मतलब ये फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह अप्रोच कर रही है, जो कि 1 है। तो y इक्वल टू 1 जो स्ट्रेट लाइन होगा, इसके और इसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस घटती रहेगी। ठीक है ना, तभी तो ये फंक्शन मैं कह सकता हूँ कि 1 की तरह अप्रोच कर रहा है। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया। सिमिलरली वर्टिकल एसिम्पटोट का एग्जांपल लेते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होता है, x इक्वल टू a इज ए वर्टिकल एसिम्पटोट if limit x tends to a f of x equal to infinity। ठीक है, ये मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट का ये होगा डिफिनेशन। यहाँ पे इन्फिनिटी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो सेम केस यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ।
अब इस फंक्शन का मुझे वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर, अच्छा चलिए पहले मुझे क्या देखना है, पहले तो खोजना है कि ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, क्योंकि मुझे इस फंक्शन की वैल्यू क्या चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अगर डिनोमिनेटर में मैं x इक्वल टू 2 बिठाया तो मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है, लेकिन हमेशा ख्याल रखिए हर जगह में ये ज़रूरत नहीं है कि उस पॉइंट पर अनडिफाइंड हो या ना हो, क्योंकि ऊपर अगर कोई फैक्टर होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एनीवे अगर मैं x टेंस टू 2 कैलकुलेट करूँ, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, अब इसका लिमिट मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो पहले मुझे डिवीजन थ्योरम लगाना होगा। ऊपर भी आपका क्या है, बोलिए, ऊपर भी आपका हो गया पोलिनोमियल, नीचे भी आपका पोलिनोमियल। अब अलग अलग अगर देखेंगे तो दोनों पोलिनोमियल की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन डिवीजन थ्योरम क्या बोलता है? डिवीजन थ्योरम ये बोलता है कि आपको डिनोमिनेटर की लिमिट 0 नहीं हो सकती। तो ओनली x टेंस टू, मतलब इस पॉइंट पर x इक्वल टू 2 पॉइंट पर ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसका क्या लिमिट 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर मैं डिवीजन थ्योरम यूज़ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? जैसे हमने डिवीजन थ्योरम यूज़ किया तो हम फैक्टराइज करते थे या हम रैशनलाइज करते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं जिसको मैं काट सकूं, क्योंकि फैक्टराइज हम कब करते थे? अगर मुझे डिनोमिनेटर भी 0 मिला और उसी लिमिट पर मुझे न्यूमरेटर का फंक्शन भी न्यूमरेटर फंक्शन की लिमिट भी 0 आई, अगर 0/0 केस आई तो हम क्या करते थे? एक कॉमन रूट हम निकालते थे जिसे हम कैंसिल करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करते थे। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इसका लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका लिमिट क्या होगा? सिंपली हम फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली इसका लिमिट हम इसका लिमिट हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू तो हमको क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू तो हम इजीली एडिशन थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं और नीचे का वैल्यू हमको 0 मिलेगा। जबकि हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम सिंपली इसका आंसर क्या ले सकते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो मेरा x इक्वल टू 2 जो लाइन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे x टेंस टू 2 कर दिया है, ये जो x इक्वल टू 2 लाइन है ये मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट कहलाएगा। तो चलिए इसको ग्राफ से भी थोड़ा अच्छा समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक x इक्वल टू 2 एक वर्टिकल लाइन पहले ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इस फंक्शन का अगर मैं लिमिट निकालना चाहूँ x टेंस टू 2 पर, तो x टेंस टू 2 मतलब क्या? मुझे राइट साइड से आना है और लेफ्ट साइड से आना है। अगर मैं राइट साइड से 2 की तरह अप्रोच करता हूँ, मतलब अगर मैं कोई भी वैल्यू 2 से ज़्यादा लूँ और इस फंक्शन पर मैं अगर पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगी? ये पूरा फंक्शन का वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं 2 के नज़दीक आऊँगा फ्रॉम द राइट साइड, ये डिनोमिनेटर मेरा 0 के करीब जाते रहेगा और एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इट विल गो टू इन्फिनिटी। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ग्राफ है इस वर्टिकल लाइन के, मतलब इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर रहेगा और वर्टिकल लाइन की तरह अप्रोच करेगा जैसे जैसे मैं ओरिजिन से बहुत दूर जाते रहूँगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे, अगर मैं लेफ्ट साइड से 2 की तरह अप्रोच कर रहा हूँ तो जैसे मैं 2 से कुछ वैल्यू कम चूज़ करूँगा, मेरा जो ये डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पूरा फंक्शन की वैल्यू मेरा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा और जैसे जैसे मैं 2 के नज़दीक जाऊँगा इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी की तरह जाती रहेगी, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरह। तो मेरा ग्राफ ऐसे अप्रोच करेगा। तो ये होता है, हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं ग्राफ के बारे में एसिम्पटोट जान के। तो यहाँ पे मेरा एक्स इक्वल टू क्या होगा? वर्टिकल एसिम्पटोट। तो ऐसे हम एक और केस देख सकते हैं जहाँ पे आपका ऑब्लिक एसिम्पटोट हो। ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या होता है? जो ना कि वर्टिकल है ना कि हॉरिजॉन्टल है। ऑब्लिक एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल उसका बनाया हुआ है। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट। अब ऑब्लिक एसिम्पटोट चलिए समझते हैं एक एग्जांपल लेके कि अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल ले लूँ कि एक्स क्यूब प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा केस 3 हो गया कि यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हमने पता लगाया ही है कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर
ऐसे रेशनल फंक्शन का लिमिट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे जानना है कि मेरा फंक्शन किस स्ट्रेट लाइन की तरह अप्रोच कर रहा है, कि जैसे जैसे मैं एक्स को इन्फिनिटी की तरह ले जाऊँ, और मैं कह सकता हूँ कि मेरा फंक्शन अप्रोक्सीमेटली के किस स्ट्रेट लाइन के तरह मतलब बिहेव कर रहा है। ठीक, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड दूंगा। सिंपली पोलिनोमियल का डिवीजन करना है, तो हम क्लास 9-10 में पढ़ते हैं। इसका अगर डिवाइड किया तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक्स ले लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स, और देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस 3 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इन्फिनिटी पर जानेंगे कि जैसे जैसे हम एक्स को इन्फिनिटी की तरह ले जा रहे हैं, तो मेरा ये रेशनल फंक्शन किस स्ट्रेट लाइन से मेल झूल खा रहा है और किस स्ट्रेट लाइन की तरह अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को मैंने दो पार्ट कर दिया, एक आइडेंटिटी फंक्शन और एक ये जो बन गया, ये भी एक रेशनल फंक्शन है जिसकी डिग्री डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से ज़्यादा है। तो अगर मैं इसकी लिमिट निकालूँ इन्फिनिटी पर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका लिमिट निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 3 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका लिमिट निकालना है तो सिंपल है, मुझे एडिशन थ्योरम का यूज़ करना है, और मैं ऐसे रेशनल फंक्शन का लिमिट ऑब्वियसली जानता हूँ जो कि हमको हमेशा आंसर देंगे 0, और ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है, मुझे दोनों की लिमिट पता है, तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका लिमिट आपको सिंपली 0 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लिमिट नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मुझे रेशनल फंक्शन की बिहेवियर जानना है। जैसे जैसे मैं एक्स को वेरी वेरी लार्ज नंबर चूज कर रहा हूँ, ये जो मेरा पार्ट है जो कि मेरा रिमाइंडर पार्ट होगा, सॉरी हाँ, ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट क्या हो जाएगा, आस्ते आस्ते 0 बन जाएगा, और मेरा फंक्शन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इस एक्स की तरह बिहेव करेगा। माई आर ऑफ एक्स इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे आप एक्स को वेरी वेरी लार्ज नंबर चूज कर रहे हैं, इस पार्ट का कोई वैल्यू नहीं रहा, इस पार्ट की जो आपको लिमिट मिलेगी, भाई इस पार्ट का जो आपको फंक्शन का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका 0 के नज़दीक जाएगा। ठीक है, और तो फिर कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ये वाला पार्ट पोर्शन। ठीक है, और यही पोर्शन मेरा रेशनल फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करेगा एट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, मेरा अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू एक्स, तो ये मेरा y इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो मेरा फंक्शन है, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी, जो गैप होगा, ये गैप आस्ते आस्ते घटता जाएगा जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसको भी हम एक ग्राफ की तरह समझ लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करता है, और जैसे जैसे मैं x को इन्फिनिटी की तरह ले जाऊंगा, मतलब मैं जैसे जैसे ओरिजिन से बहुत दूर जाऊंगा, तो मैं क्या देखूंगा, मेरा फंक्शन आइदर ऐसे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, या यहाँ से भी अप्रोच कर सकता है, मतलब ये गैप मेरा इस फंक्शन का ग्राफ का और स्ट्रेट लाइन के बीच में घटता जाएगा, और ऐसे भी अप्रोच कर सकता है और ऐसे भी अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने कोई एग्जैक्टली ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि ग्राफ के बारे में हम जब कैलकुलस अच्छे से पढ़ लेंगे, मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और भी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एसिम्प्टोट का आइडिया तब भी आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि एसिम्प्टोट अगर आप जानते हैं तो आप सिंपली व्हेन यू आर वेरी फार फ्रॉम द ओरिजिन, आप सिंपली कोई भी रेशनल फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।